राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट का खरीद हुआ है, वोट गलत तरीके से डाला गया है, तो उसी वोट से आपको भी कहीं 99 सीट आया है, लोकसभा में आपको भी 99 सीट आया। इसका मतलब आपको फेक आया है, आपको 99 सीट नहीं आना चाहिए। संविधान को कौन कितना मानता है, कितना जानता है, इसका तो आप देख ही लिए होंगे नमूना कि हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता जो उनके छोटे भाई हैं राहुल जी के, और उन लोग सुनते हैं कि पदयात्रा भी कर रहे हैं कि नकली आईडी दिखा करके लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं कि मेरा नाम ही नहीं है। कौन लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, कौन लोकतंत्र में विश्वास रखता है, कौन संविधान में विश्वास रखता है। उनके पूर्वज जब नहीं कर पाए तो ये भी नहीं कर पा रहे। संवैधानिक व्यवस्था में है कि हम 2 जगह हमारा नाम नहीं होना चाहिए। अगर गलती से किसी का नाम चढ़ गया तो आवेदन देख के कटवा लीजिए। आप फेक आईडी को दिखा रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है, सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने के लिए, उल्टे सीधे करके सत्ता में आने के लिए परेशान है, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन लोग सिर्फ चाहते हैं कि जाली फर्जी वोटर यहाँ रहे और उनको उन लोग वोट देते रहे और उस तरह से सत्ता में। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं चलता है। लोकतंत्र जनता के वोट से चलता है, लोकतंत्र जनता का आशीर्वाद से चलता है, और सही वोटर रहेंगे और सही लोगों का चुनाव करेंगे। हम समझते हैं कि इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज माननीय गृह मंत्री जी प्रणोता धाम जो माँ सीता जानकी का मंदिर बनना है उसमें आए हैं। आज भूमि पूजन है और हम समझते हैं कि बिहार के लिए बड़ी सौगात है। जो सनातन में विश्वास रखते हैं और अयोध्या के तर्ज पर मंदिर का बनना है, जिस तरह से अयोध्या की ख्याति पूरे देश विदेश में है, उसी तरह से बिहार का ये मंदिर की ख्याति भी होगी और इससे पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और निश्चित तौर पर जब वो लोग आएंगे तो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी तेज होगी, जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार को, जिन्होंने उस धाम को विकसित करने के लिए 852 करोड़ रुपया बिहार सरकार दी है। केंद्र सरकार का भी मदद है और हम समझते हैं कि सामाजिक भागीदारी भी उसमें होना है और सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये हम आप लोग के माध्यम से निवेदन करते हैं ताकि वो एरिया का विकास हो और जो हमारी धरोहर है, जो हमारी धार्मिक धरोहर है, उसका विकास हो और हमारे आने वाले जनरेशन उसके बारे में जाने, अपनी धर्म पर, अपनी सनातनी धर्म पर उन लोग को भी गर्व हो और इससे सबका फ़ायदा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। वो एरिया का विकास होगा, हर मामले में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में होगा, नई नई दुकानें खोलेगी। तो हम समझते हैं कि एक बढ़िया योजना का सौगात का शुरुआत है। इसके लिए सबको धन्यवाद। वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी बोले हैं कि भाजपा का जो आइडियोलॉजी है वो संविधान के खिलाफ है। अब संविधान को कौन कितना मानता है, कितना जानता है, इसका तो आप देख ही लिए होंगे नमूना कि हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता जो उनके छोटे भाई हैं राहुल जी के, और उन लोग सुनते हैं कि पदयात्रा भी कर रहे हैं कि नकली आईडी दिखा करके लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं कि मेरा नाम ही नहीं है। अब उस आईडी पर आप चुनाव भी लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप संविधान को कितना मानते हैं। संवैधानिक व्यवस्था में है कि हम 2 जगह हमारा नाम नहीं होना चाहिए। अगर गलती से किसी का नाम चढ़ गया तो आवेदन देख के कटवा लीजिए। आप फेक आईडी को दिखा रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है। और उसी तरह से माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट का खरीद हुआ है, वोट गलत तरीके से डाला गया है, तो उसी वोट से आपको भी कहीं 99 सीट आया है, लोकसभा में आपको भी 99 सीट आया। इसका मतलब आपको फेक आया है, आपको 99 सीट नहीं आना चाहिए। तो संवैधानिक जो संस्था है, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, संविधान के द्वारा बनाया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा वो संस्था बनाया गया, उसके ऊपर आप उंगली उठाते हैं। और अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो चुनाव आयोग एफिडेविट करके आपसे मांग रहा है। अगर आपके साक्ष्य में दम होगा तो निश्चित तौर पर किसी पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, गलत तरीके से आप जनता के सामने तथ्यों को परोस रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी जवाबदेही लेनी होगी और कानून के दायरे में आपको भी आना होगा। और कौन कितना संविधान को मानता है तो सब लोग जानते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर की एक कुर्सी होती है, कितने बड़ा पद होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कोई बिल लाना चाहते हैं, उसको खुलेआम आप सिंबॉलिक रूप से फाड़ देते हैं, वो बिल नहीं आता है। तो आप संवैधानिक परंपरा को कितना निभाते हैं, कितना मानते हैं, इससे साफ नज़र आता है। काला जो हमारा आपातकाल का जो काला दिन था, वो आपातकाल कौन लगाने वाला है। जो आर्टिकल 356 है
83-84 बार लगा है इस देश में। अब मान के चलिए कि 39 से 40 कहीं नहीं, करीब 67 बार इन कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगाया गया है। चुनी हुई सरकार को आप 1 मिनट में हटा देते थे 356 से, और बाद में उसमें कुछ बदलाव आया। तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, कौन लोकतंत्र में विश्वास रखता है, कौन संविधान में विश्वास रखता है। उनके पूर्वज जब नहीं कर पाए तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने के लिए, उल्टे सीधे करके सत्ता में आने के लिए परेशान है, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। पीएम मोदी गया आ रहे हैं, निश्चित तौर पर गया आ रहे हैं। गया को सौगात मिलेगा। जिस तरह से गया इंडस्ट्रियल हब के रूप में बढ़ने जा रहा है, यहाँ विष्णु कॉरिडोर और बुद्धिस्ट कॉरिडोर बनने वाला, 6 लेन पुल, 6 लेन रोड जो बन रहा है वैशाली से बोध गया, तो हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के कुछ योजनाओं का शिलान्यास करें, कुछ नई योजनाओं की सौगात देंगे, तो गयावासी तो पुलकित हैं, उत्साहित हैं। उनका स्वागत करने के लिए हम लोग भी उत्साहित हैं, और आने वाला समय में कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, आकर के गयावासियों को नई सौगात दें। उनके आने से निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा एनडीए के अंदर आएगी। वो ऊर्जा हम लोग को चुनाव में काम आएगा। तो हम सब लोग उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके स्वागत में लगे हुए हैं। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष जो है सड़क से संसद तक विरोध कर रहा है। अब तो उनका विरोध करना सिर्फ एक धार्मिक प्रचार है और कुछ नहीं है। उन लोग के पास कोई सबूत नहीं है। उन लोग एक सबूत पेश करें ना, कि किसी व्यक्ति का गलत तरीके से नाम काटा गया है। जो यहाँ के नागरिक हैं, अगर उनका नाम काटा गया है, उनका नाम नहीं आया, तो चुनाव आयोग ने तो समय दिया है कि आप अपना दावा कर सकते हैं। अगर गलत तरीके से कटा है, किन्हीं का नाम तो दावा करते हैं, वो तो दावा कीजिए और आपका नाम जुड़ जाएगा। हमको लगता है कि उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। जो लोग गलत आईडी रखते हैं और उन लोग दावा कर रहे हैं कि गलत हुआ है, तो हम समझते हैं कि आप समझ लीजिए कि क्या उनकी मनोदशा है। उन लोग सिर्फ चाहते हैं कि जाली फर्जी वोटर यहाँ रहे और उनको उन लोग वोट देते रहें और उस तरह से सत्ता में। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं चलता है। लोकतंत्र जनता के वोट से चलता है। लोकतंत्र जनता का आशीर्वाद से चलता है, और सही वोटर रहेंगे और सही लोगों का चुनाव करेंगे। हम समझते हैं कि इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। उन लोग सिर्फ जनता को भटकाने के लिए, मुद्दा से भटकाने के लिए, क्योंकि मुद्दा नहीं है उनके पास, कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है, उससे भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।